भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे यानी कि भारत के लिए करो या मरो वाला मैच, क्योंकि पहले मैच में श्रीलंका ने 230 रन बनाए तो वो मैच टाई हो गया, उसको भारत जीत नहीं पाया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने 240 बनाए तो भारत वो भी नहीं बना पाया और वो मैच हार गया और श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की लीड ले ली थी। और अब आज के मैच में श्रीलंका ने 248 रन बनाकर भारत को 249 रनों का टारगेट दे दिया है। हालांकि एक वक्त जिस तरह श्रीलंका के 171 रन तक सिर्फ एक ही विकेट था, वहां से ऐसे लग रहा था कि 280-90 या फिर अच्छी बैटिंग अगर श्रीलंका करे तो 300 भी बना सकता है। वहां से श्रीलंका को 250 से नीचे रोकना यह भी अपने आप में एक कामयाबी थी और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो थे रियान पराग की गेंदबाजी। रियान पराग ने अपने पहले ही मैच में जो गेंदबाजी की है वो कमाल की गेंदबाजी थी। और इसके अलावा ऋषभ पंत ने कैसे एक आसान से आउट को जो नॉट आउट वहां पर कर दिया और वो उसको स्टंपिंग नहीं कर सके, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और कैसे रोहित शर्मा से एक बड़ी चूक हुई है इस मैच में, वो भी आपको बताएंगे कि वो कौन सी चूक थी जिसकी वजह से इतने रन बन गए। तो चलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं श्रीलंका की बल्लेबाजी के बारे में इस वीडियो में। श्रीलंका ने आज फिर एक बार से टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जैसे कि श्रीलंका ने पिछले दोनों मैचों में किया था। और श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में जैसे जीत का ये फॉर्मूला निकाला हुआ है कि पहले बल्लेबाजी करो और फिर बाद में स्पिन गेंदबाजी से भारत पर प्रेशर बनाओ। अब इस मैच में प्रेशर बनता है ये नहीं बनता है, ये तो जब भारत बल्लेबाजी करेगा तब देखी जाएगी। लेकिन श्रीलंका के जो ओपनर्स हैं उन्होंने आज शानदार बल्लेबाजी की। श्रीलंका की तरफ से ओपनर पथुन निशंका ने 45 रनों की पारी खेली और जब वो आउट हुए तो श्रीलंका 20वें ओवर में 89 रन बना चुका था। हालांकि इस पूरे मैच में ऐसे लगा कि जैसे श्रीलंका जो है बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि अगर रन रेट देखा जाए तो इस पूरे मैच में श्रीलंका का रन रेट जो है वो 4.5 के आसपास था और बीच में एक आध बार वो 5 के करीब पहुंचा था, लेकिन श्रीलंका कभी भी 5 के आसपास रन रेट नहीं पहुंचा पाया। लेकिन श्रीलंका ने अपनी विकेटें बचा कर रखी थी और यहां तक कि 171 तक श्रीलंका का सिर्फ एक ही आउट हुआ था, पथुन निशंका, जिनको कि अक्षर पटेल ने आउट किया था। और भारत के कोई भी गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी तो ऐसा लग रहा था कि अच्छी कर रहे हैं, लेकिन विकेटें उनको नहीं मिल रही थी। और फिर यहां पर रोहित शर्मा ने अपना डेब्यू कर रहे रियान पराग को गेंद थमाई और रियान पराग ने बिल्कुल वही किया जो उन्होंने T20 में किया था। वहां पर उन्होंने 3 विकेट लिए थे जब सूर्य कुमार यादव ने भी विकेटें ली थी और जो रियान पराग है उन्होंने भी विकेटें लेकर वो T20 मैच जिताया था, वो तो आपको याद ही होगा। यहां भी रियान पराग ने बिल्कुल वही काम किया। रियान पराग ने श्रीलंका के जो दूसरे ओपनर हैं अविष्का फर्नांडो, उनको अपना शतक नहीं बनाने दिया। अविष्का फर्नांडो 96 रन बनाकर आउट हुए और वो अपनी सेंचुरी नहीं बना पाए क्योंकि रियान पराग की एक शानदार बॉल पर वो LBW आउट हो गए। इसके बाद रियान पराग को लगातार जो है रोहित शर्मा गेंद थमाते रहे और रियान पराग ने दूसरी विकेट भी निकाल दी जब उन्होंने श्रीलंका के कैप्टन चरित असलंका को भी LBW आउट कर दिया। चरित असलंका सिर्फ 10 रन ही बना पाए। इसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत की गेंदबाजी में एकदम से जान आ गई है और कप्तान रोहित शर्मा इसके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वापस लाते हैं और सिराज भी बिल्कुल अटैक के मूड में दिखते हैं और वो सदीरा समर विक्रमा को LBW आउट कर देते हैं। जो सिराज पहले ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे थे, वो दूसरे जो स्पेल है उसमें काफी अटैकिंग लग रहे थे और उन्होंने दूसरे स्पेल में जब 2 ओवर कराए तो उसमें सिर्फ उन्होंने 6 या 7 रन ही दिए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने भी जनित लियांगे को आउट किया और फिर रियान पराग ने एक बार फिर से पिछले 2 मैचों में शानदार बल्लेबाजी कर रहे वेलालागे का विकेट यहां पर भारत को दिला दिया। वेलालागे पिछले 2 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मैच में रियान पराग की फिरकी में वो फंस गए और सिर्फ 2 ही रन बना पाए। यानी कि जो श्रीलंका की टीम एक वक्त 171 पर सिर्फ एक ही आउट था, उसके 199 पर भारत ने 6 आउट कर दिए थे और यहां से साफ लग रहा था कि अब श्रीलंका जो है 225 से ऊपर नहीं जो है बढ़ पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो कुशाल मेंडिस हैं वो लगातार वहां पर टिके हुए थे। हालांकि उन्होंने बहुत ही स्लो बल्लेबाजी की, लेकिन वहां पर वो टिके रहे और एंड तक उन्होंने बल्लेबाजी की। एंड में हालांकि उनको कुलदीप यादव ने जरूर आउट किया, लेकिन तब तक वो 59 रनों की पारी खेल चुके थे।
इसके अलावा एंड में कामिंदो मेंडिस ने भी 19 बॉलों में 23 रन की पारी खेलकर एक अच्छा योगदान दिया और उन्हीं की बदौलत जो स्कोर है वो 250 के करीब पहुंचा और श्रीलंका 248 रन बना पाए। हालांकि कुलदीप यादव जब अपना आखिरी ओवर करा रहे थे तो उनकी आखिरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा आगे बढ़कर खेलते हैं और बिल्कुल जो है वो आउट थे। ऋषभ पंत ने उनको स्टंप पिक कर दिया था और वो वापस भी चले गए थे। लेकिन जब रिप्ले देखा जाता है तो वहां पर दिखता है कि जो ऋषभ पंत है वो बिल्कुल स्लो जो है स्टंप पर जो है गेंद मार रहे हैं और तब तक बैट जो है वो अंदर टच हो चुका था और जिसकी वजह से उनको नॉट आउट करार दिया जाता है। यहां तक कि वो ग्राउंड की जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन है वहां तक पहुंच चुके थे और फिर उनको अंपायर वापस बुलाते हैं। इसके अलावा इतने रन कैसे बने? इतने रन जो है वो बने हैं रोहित शर्मा की एक गलती की वजह से और वो गलती थी तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी कराना। हालांकि शिवम दुबे ने 4 ओवरों में सिर्फ 9 ही रन दिए थे लेकिन उनसे दोबारा गेंदबाजी नहीं कराएगी। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने पहले स्पेल में 6 ओवर में पूरे 58 रन लुटा दिए थे लेकिन फिर भी उनको वापस लाया गया। पहले 2 ओवर उनको दिए गए और आखिरी ओवर भी उनसे कराया गया और जो सिराज हैं उन्होंने 9 ओवर में 78 रन दिए लगभग 8.5 के रन रेट से और सबसे महंगे गेंदबाज वो आज के रहे हैं। यानी कि अगर 248 रन बने हैं उसमें से 78 रन अगर एक ही गेंदबाज ने दिए हैं तो कहीं ना कहीं कप्तान से गलती तो हुई है और वो यही गलती हुई है कि उन्होंने इनको जो है इतने ओवर क्यों दिए। जबकि वाशिंगटन सुंदर के 2 ओवर बच गए थे, वो 2 ओवर नहीं करा पाए, उन्होंने सिर्फ 8 ही ओवर कराए। रियान पराग ने भी सिर्फ 9 ही ओवर कराए लेकिन फिर भी सिराज को प्रायोरिटी देकर इतने ओवर क्यों कराए गए ये किसी की समझ में नहीं आया और यही कारण था कि श्रीलंका इतने रन बना पाया। क्योंकि आज जो है भारत ने सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज खिला रखा है, वो है मोहम्मद सिराज। केएल राहुल को जो है बाहर कर दिया गया और उनकी जगह आज ऋषभ पंत को खिलाया गया। वहीं अर्शदीप सिंह को भी आज बाहर किया और उनकी जगह एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन रियान पराग को मौका मिला। हालांकि रियान पराग ने बॉलिंग में तो इस मौके को भरपूर भुनाया। अब देखते हैं कि बैटिंग में वो कोई कमाल कर पाते हैं या फिर नहीं। तो आपको क्या लगता है आज जो श्रीलंका इतने रन बना पाया इसके पीछे क्या गलती थी? आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं अपनी राय। मिलता हूं मैं आपको अब मैच के बाद एक और ऐसी ही वीडियो में।